वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम इमरान निसार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप आज बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मेरे ख्याल में कुछ 3-4 महीने का गैप है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ मेरे प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से टाइम निकालना मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर और ऑब्वियसली रब्ता रहता है मेरा व्यूअर्स के साथ भी और बहुत सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स के साथ भी, जो बार बार मुझे ये चीज़ मोटिवेट करते हैं और कहते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया बनाते रहा करें। उससे ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा वहीं से रिकनेक्ट करूँ इसको जहाँ हमने छोड़ा था। कुछ नए फैक्ट्स मैंने इंगेज किए हैं, इकट्ठे किए हैं ऑब्वियसली आपके लिए, और उसमें कोशिश करूँगा कि उसमें बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, बहुत सारी स्टडीज़ का रेफरेंस भी है, वो वन बाय वन आपसे डिस्कस करता रहूँ, ताकि ये है कि आपके नॉलेज में भी कुछ इजाफा हो और कुछ अगर मैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली ला सकूं, तो यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, आज का जो पहला फैक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है कोका कोला। ऑब्वियसली हम सब लोग कभी ना कभी इसको ट्राई करते ही रहते हैं और पिया जाता है बहुत ज़्यादा। दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है कोका कोला की। जो रेसिपी है इसको जानने वाले बंदे सिर्फ 2 रह गए हैं इस टाइम दुनिया में, जो कि इसकी रेसिपी को जानते हैं। और इमेजिन कि उन्होंने उनके ऊपर इतनी सिक्योरिटी और उनको इतना इंगेज रखा हुआ है कि दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल टुगेदर। इवन वो फ्लाइट पे हैं या गाड़ी पे हैं, फ्लाइट पे भी उनको इकट्ठे नहीं जाने दिया जाता कि कहीं अगर कोई हादसा हो गया तो दोनों ही चले जाएंगे। अच्छा, ये इनका सीक्रेट है, ये अभी पास ऑन नहीं करते। ये बड़े ही मखसूस लोगों तक रखा हुआ है इन्होंने सीक्रेट, और वो 1 से 2 लोगों के पास उनकी रेसिपी होती है और वो सीना बसीना चल रही है, डॉक्यूमेंटेड है, तो उसको भी वो लीक आउट नहीं करते। तो इमेजिन कीजिए कि बिज़नेस के जो सीक्रेट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो दोस्त बिजनेसमैन हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो शेयर नहीं किए जाते बहुत ज़्यादा, विच इज़ राइट। मुझे मलिक रियाज की एक बात याद आ गई। वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिजनेसमैन को अपने पेट के अंदर बात रखनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि एक दफ़ा आप अगर अपने पास राज नहीं रख सकते तो दूसरे से क्या तवक्को रखेंगे कि वो आपका राज अपने पास रखेगा। तो ये एक कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड है, उन्होंने इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई है। तो जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत बड़ा सीक्रेट हो, कोशिश करें कीप इट टू योरसेल्फ, उसको ना ही बताएं तो बेहतर है। अच्छा जी, साइकोलॉजी की एक स्टडी का क्लेम है कि जब कोई भी आपको इरिटेट हो रहे होते हैं आपको, और आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा बातों से, माहौल से, तो ये बेसिकली वो ये क्लेम करते हैं कि इज़ मिसिंग समवन। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, आप खुद अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन का महसूस कर रहे हैं और आपको इर्द गिर्द का माहौल इरिटेट कर रहा है, तो लाजमन वो कहते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा यू आर मिसिंग समवन। और अगर आपका कोई दोस्त इस स्टेट में है और वो आपके साथ है और आपकी बातों से इरिटेट हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप भी उसके साथ झगड़ लें या कोई ऐसी बात हो जाए, तो कीप इट सिंपल कि वो बंदा किसी को मिस कर रहा है। अब वो किसको मिस कर रहा है, क्यों, आपकी मौजूदगी में अगर किसी को मिस कर रहा है तो उसको अपनी तरफ तवज्जो दिलवाने की कोशिश करें। और अपने साथ भी अगर ऐसे ही हो कि आप इरिटेशन के मूड में हैं, तो साइकोलॉजी की ये स्टडी क्लेम करती है कि आप भी किसी को मिस कर रहे हैं। तो कोशिश करें, मिस करना एक ह्यूमन नेचर है, किसी की भी याद आना ह्यूमन नेचर है, लेकिन जो माहौल में आप बैठे हैं, जहां इस करंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उस माहौल को एंजॉय करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश होंगे और ज़ाती तौर पे आप खुद भी खुशी का इजहार रहेगा ज़िंदगी में और आप अच्छे से लोगों से मिल सकेंगे। ये जो मैं फैक्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये भी एक स्टडी बेस्ड है, लेकिन मेरी दुआ है इस फैक्ट को आपसे डिस्कस करने से पहले कि अल्लाह ना करे किसी को ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े। वो कहते हैं जी, ब्रेकअप्स आर द हार्डेस्ट थिंग टू डील विद। ब्रेकअप्स जो होते हैं, ताल्लुक तोड़ना बहुत ही मुश्किल तरीन चीज़ है दुनिया में, क्योंकि वो कहते हैं कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं टू लव विद समवन, जिसके साथ आपकी मोहब्बत होती है उसका एडिक्शन हो जाती है, और कहते हैं ये ड्रग्स से ज़्यादा गहरी एडिक्शन होती है। तो अल्लाह ना करे कभी ब्रेकअप्स की सिचुएशन आए
तो मतलब ये ड्रग्स को जैसे मतलब हमने देखते हैं अराउंड लोगों को जो नशे के आदी होते हैं, वो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, नशा नहीं छूटता उनसे। तो ये स्टडी भी ये क्लेम करती है कि ड्रग्स की तरह का नशा होता है किसी भी इंसान का आपको। इसीलिए मेरा वो है कि अगर आपको किसी के साथ वक्ती तौर पे कुछ दिल में कुछ ऐसी आ गई है, आप डिस्टेंस क्रिएट कर लें, अपने आप को फासला रख लें उस शख्स के साथ, और साफ ज़ाहिर है जो तरीका है कि कुछ उसके अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद आपको उसकी वो बात जो आपके दिल में उसकी जिसके वजह से आपके खलिश आई हुई है वो दूर हो जाएगी, और होपफुली आपका दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगे, बजाय इसके कि यू गो थ्रू अ ब्रेकअप की तरफ जाएं, और फिर वो दैट इज़ हार्ड टू डील विद, बहुत ही मुश्किल है। अच्छा जी, मेरी तरह के ज़्यादा सोने वाले लोगों के लिए एक फैक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि रोज़ाना एक ही टाइम पे सोने जाने के टाइम जो आपने फिक्स किया हुआ है, उस टाइम पे अगर आप सोते हैं तो आपकी बॉडी इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि आप बेस्ट स्लीप लेते हैं। यू गेट द बेस्ट स्लीप व्हेन यू टाइम इज़ सेटल। आप सपोज आपने रखा हुआ है कि आपने 10 बजे सोना है और आप रोज़ाना 10 बजे सोते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बेस्ट स्लीप लेंगे, गुड स्लीप लेंगे, बजाय इसके कि अगर आपकी वेरिएशन है, किसी दिन आप जल्दी सो जाते हैं, किसी दिन देर से सोते हैं, तो वो नींद तो ऑब्वियसली आ ही जाती है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कच्ची नींद होती है। तो अगर पक्की नींद और डीप स्लीप आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी रूटीन तरतीब में आना पड़ेगा। ये रूल ऑफ नेचर भी है कि चीज़ें तरतीब में जितना ज़्यादा होंगी लाइफ उतनी आसान होगी। तो ये भी साइंस यही चीज़ प्रूव करती है कि जैसे रूल ऑफ नेचर है कि अपने टाइम पे मगरिब होती है, अपने टाइम पे सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब अपने टाइम पे होता है, बहार, खिज़ां, सर्दियाँ, गर्मियाँ, हर चीज़ अपने टाइम पे आती है। तो अगर आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, जो भी टाइम है आपने सेट किया करना है उसी टाइम पे कोशिश करें। अगर आप सोने जाएंगे तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि यू गोना हैव गुड स्लीप। अच्छा जी, ये जो फैक्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक किस्म का टोटका भी है, हमने बुज़ुर्गों से भी सुना और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है कि आजकल सीज़न है और सर्दियाँ हैं, अंडे बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, बॉयल करके भी, वैसे फ्राई करके भी बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग अंडे। तो वो कहते हैं कि अंडा चेक करने का क्या तरीका है कि मतलब ये अंडा सही है या गलत है। तो उसका तरीका बेस्ट ये है कि जी आप अंडे को पानी में छोड़ दें, अगर तो अंडा तैर जाए, पानी में ऊपर तैरना शुरू कर दे, तो डोंट कंज्यूम इट, ये अंडा ख़राब है। अंडा वो सही होगा जो सिंक कर जाए, जो पानी में नीचे बैठ जाए, इसका मतलब वो अंडा सही है, वो काबिल इस्तेमाल है। तो मेरे ख्याल में अब बड़ा सिंपल है, आप जब भी बाज़ार से अंडे लाएं तो उसका एक लिटमस टेस्ट है कि आप उसको पानी में डाल दें उन अंडों को, जो नीचे इस बर्तन में बैठ जाएं वो अंडे सही हैं, जो फ्लोट करना शुरू कर दे उसको ना ही खाएं तो बेहतर है, उसको थ्रोन आउट कर दें, वापस कर दें, वट एवर यू डू, लेकिन वो खाने के काबिल नहीं है। तो ये एक छोटा सा टोटका फैक्ट था जो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ। सीज़न है उसमें हम बहुत ज़्यादा अंडे कंज्यूम करें तो आपको होपफुली इसका फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये जो फैक्ट है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोफेशनली इसका बड़ा अमल दखल है, और ख़ासकर ऐसे वालदैन जो बच्चों की तरबियत करते हैं। ऑब्वियसली तमाम वालदैन को आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज होना पड़ता है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। हमारे ज़माने में हमारी वालदा हमें अपने बाप का डर देकर डराती थी, और हमेशा कहा जाता था कि अब्बू से मार पड़वाऊँगी और ऑल दैट। लेकिन आज चेंज हो चुका है सिनेरियो। आज वालिद जो है वो दोस्त बन गया है, और माँ जो है वो बच्चे को पढ़ा भी रही होती है और मार भी रही होती है। तकरीबन घरों में यही कहानी चल रही है। अच्छा, ये कहते हैं जी कि आपके अगर एम्प्लॉयज़ हैं, आपके बच्चे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने से आप उनके अंदर नेगेटिविटी डेवलप कर देंगे। प्रेजिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, मतलब उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनकी शाबाशी, बकअप करना, उनको मतलब हाथ के साथ जैसे कहते हैं कमर पे थपकी देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में प्रोफेशनली आपके अंडर जो लोग हैं, आपके पीयर्स जो हैं,
वो अगर अच्छा काम करते हैं आप उनको प्रेज करें, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। क्रिटिसिज्म होता है, पॉजिटिव भी होता है, अगर लेकिन क्रिटिसिज्म अगर आपने करना है तो वो इंडिविजुअली करें, अकेले में बिठा के करें, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। और प्रेजिंग बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे होती है, सबके सामने होती है, क्योंकि उससे इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा आता है कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो ये स्टडी भी यही डिस्कस करी है कि प्रेज करें लोगों को, अप्रिशिएट करें लोगों को, सबके सामने करें, क्रिटिसिज्म ना करें तो बेहतर है। उनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उनको बता दें ताकि वो उस मतलब अच्छा है और ये चीज़ अच्छा करने की ज़रूरत है, वो अगर कर लें तो उससे मेरे ख्याल में सबको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये बड़ा छोटी सी चीज़ है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन साइज़, वज़न और साइज़ के हिसाब से ख़वातीन का दिमाग छोटा होता है और मर्द का दिमाग बड़ा होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और ये चीज़ मतलब इससे इन्फीरियरिटी या सुपरियरिटी का जो एक एलिमेंट है वो मैं नहीं कह रहा कि अगर सपोज़ मर्द का दिमाग बड़ा है, वज़न में बड़ा है और डायमीटर में बड़ा है तो ये सुपीरियर, और जिसका दिमाग छोटा है वो इन्फीरियर है। लेकिन इसमें जो असल पॉइंट है वो ये है कि वुमेन्स यूज़ देयर ब्रेन्स मोर इफ़ेक्टिवली देन मैन। ये प्रूवन है। और देखें आप, दिमाग छोटा होने के बावजूद उसका इस्तेमाल कितना इफ़ेक्टिवनेस है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वुमेन यूज़ देयर माइंड इफ़ेक्टिवली। अब वो बेसिकली किस पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं ये वो बात है जो आपके भी दिल में आ रही होगी, जो मैं भी सोचता हूँ कि अगर वुमेन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो वो किस डायमेंशन में यूज़ करते हैं ये आपने आइडेंटिफाई करना है। कि अगर मतलब इफ़ेक्टिवनेस तो आनी है, इफ़ेक्टिवली तो खातून ने अपना दिमाग यूज़ करना ही करना है, तो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये आप सेट करें। ये मेरी ख़वातीन व्यूअर्स से भी गुजारिश है कि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आप अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो कोशिश करें कि उसका पॉजिटिव यूज़ करें, जितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सके सोसाइटी में हो, लोगों का भला करें, अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? होपफुली पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूं कि साइंटिफिक बेसिस की जो लेटेस्ट स्टडीज़ चल रही हैं वो आपसे शेयर करूं, कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करके ले आता हूं और कुछ सर्वे होते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं। डू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल, ये वीडियो। उससे मैं भी एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद काम करूं आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।